नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। आपके साथ मैं राहुल सौमित्र हूं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव गांव गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। लोग होली की शुभकामनाएं देना शुरू कर चुके हैं। दुकानों पर चौपालों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी जरा बढ़ गई है और आजकल वहीं पर ही पंचायत लग रही है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या काम किया, ये हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारे साथ भारत समाचार की स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान की। प्रधान का यो बन जाइए वो बन जाइए, कुछ नहीं बनवा हमारा। सुना नहीं है, केवल सुनाई है। जिनके पास है उनके का दीदी कॉलोनी और जिनके तीर कुछ नहीं, उन्हें कुछ हो नहीं देता, कोई सुनाई नहीं। पैसा वालों की सुनाई है बस। तो जिनके पास कॉलोनी है उनको दोबारा कॉलोनी मिल रही है, जिनका सोर्स है उनकी सुनवाई हो रही है, जिनका सोर्स नहीं उनका सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की ये हाल होगी। लोग जाते होंगे प्रधान से कहने अपनी बात कि हमारी बात सुन लीजिए, हम इसके योग्य हैं, हमें इसको दिलवा दीजिए, लेकिन प्रधान उनकी बात नहीं मानते होंगे। उन्हें कुछ कमीशन चाहिए होता होगा। ये इन सब का सामना आप कर रहे होंगे, इसीलिए ये महिला कह भी रही थी। बहरहाल मार मोहरिया तान के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए हर दिन अलग अलग गांव की तस्वीरें लेकर आते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये आपके लिए कर रहे हैं कि चूंकि जब आप अपने गांव के प्रधान को चुनिए तो सोच समझ कर चुनिए। आपको आपके गांव का हाल बताएंगे, 5 साल में आपके प्रधान जी ने कितना काम किया। आज सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर देहात के रनाइट गांव, और यहां देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये इस गांव में कितना विकास हुआ है, क्या काम हुआ है। वो सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं उन मजबूर दिव्यांगों की जो सालों से कानपुर देहात के रनाईटाहा गांव में इसी हाल में रह रहे हैं। ये लोग इतने मजबूर हैं कि इन्हें इसी हाल में दूर दूर शौचालय जाना पड़ता है, क्योंकि इनके प्रधान ने इन्हें कोई सुविधा नहीं दे रखी है। ये हाल है कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड के रनाईटाहा ग्राम पंचायत की, जहां पर पिछले 5 सालों से जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यहाँ तक ग्राम में रहने वाले सभी दिव्यांगों को आवास तक नहीं दिए गए। ग्रामीणों ने बताया कि वो आज भी टूटे फूटे छप्पर में गुजर बसर करने को मजबूर है। कुछ नहीं वहाँ संग करो। प्रधान से आपने कहा नहीं था? कहा था, वो कोई सुना नहीं है, केवल सुनाई है। जिनके पास है उनके का दीदी कॉलोनी और जिनके तीर कुछ नहीं, उन्हें कुछ हो नहीं देता, कोई सुनाई नहीं। पैसा वालों की सुनाई है बस। ग्रामीणों ने बताया कि जब प्रधान से आवास की मांग की तो ग्राम प्रधान ने रुपए की मांग की। गरीबों के पास रुपए न होने के कारण उनको आवास आज भी नहीं मिल सका। यहाँ तक ग्राम पंचायत में बनी शौचालय भी आज तक अधूरी पड़ी है। किसी में छत नहीं तो किसी में प्लास्टर नहीं, और तो और किसी के पास तो शौचालय ही नहीं है। नहीं बस वो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? क्या कहा था? कुछ न देता ही नहीं है का, हम वोट नहीं देता है का। अच्छा, कब से आप कच्चे मकान में रह रहे हैं? को हम बहुत दिन से रह रहे हैं, बीती जा रही है। अरे ये लड़का बिटिया देखो शादीशुदा के और हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें कुछ नहीं, हमारा राशन लगे ना कुछ बनो ना, शौचालय बने ना कुछ हमें आओ हमारे होते। और सब बराबर वोट देते रहे, सब कुछ करते रहे। प्रधान से आपने कहा नहीं देंगे? और सब तय कहो है। क्या कहा प्रधान ने? प्रधान का यो बन जाइए वो बन जाइए, कुछ नहीं बनवा हमारा। तो आप कब से कच्चे मकान में रह नहीं हो? हम बहुत दिन से रह रहे हैं, 10 साल लगे हुई गई हमें ना आए। इस ग्राम में जो भी विकास के लिए पैसा आया वो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर चट कर गए, लेकिन ग्राम में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इस बार रनाईटाहा के ग्रामीणों ने समाज सेवी युवा प्रत्याशी मनोज सिंह सेंगर उर्फ गोपी भैया को चुना है। वहीं जनता उनका पूरा सहयोग भी कर रही है। आज भारत समाचार की टीम रसूलाबाद विकास खंड के रनाईटाहा गांव में पहुंची है, जहां पर भारत समाचार टीम ने गांव का जब जायजा लिया तो देखे कि विकास बिल्कुल 5 सालों में नहीं हुआ है। इस गांव के हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका?
श्याम जी। अच्छा, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके यहाँ? पिछले विकास में काफी काम, हफ्ते में कुछ नहीं काम हुआ है। क्या क्या नहीं? नाली आली सब ऐसे झाड़ फूड़ के किनारे रख दे, बाकी बार हम लोग जिनके जो द्वारे कूड़ा लगो वो हम लोग फेंका थे। अच्छा, हाँ। तो प्रधान ने शौचालय और आवास सबको मिले गाँव के नहीं मिले? नहीं मिले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवरतन। अच्छा, क्या विकास हुआ गाँव में? गाँव कुछ नहीं विकास हुआ, तो लेटरिन बनी है, ऐसी अधूरी डरी है। तो आवास मिले आपका? आवास कुछ नहीं मिला। तो प्रधान से कहा नहीं था आवास के लिए? कहा कही है, तू सुनता नहीं है कतई। आपका क्या नाम है? श्री बाबू। अच्छा, क्या गांव में पिछले 5 सालों में कितना क्या कोई विकास नहीं हुआ। मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। ये 5 साल इस कार्यकाल में किसी भी विकास नहीं हुआ है। इसके बाद में लोगों को ठग लिया है, गरीब जनता को। उनने के 5,000 दो, 10,000 दो, तुम्हारी कॉलोनी है, तुम्हारी हुआ रहा, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। किसी लेटरिन भी नहीं ली। घर में ऐसे ऐसे वृद्ध लोग पड़े हैं जो उठने बैठने की तकलीफ है, वो कहाँ लेटरिन उनके लिए भी नहीं मिली है। खेत में। अच्छा, ये बताइए, पंचायत चुनाव फिर से आ गए हैं, इस बार चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इस बार आप कैसा प्रत्याशी चुनेंगे अपने गाँव के लिए जो विकास कराए? हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो गाँव का विकास करे और गाँव का भला करे। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या पिछले 5 सालों में कितना विकास। क्या नाम है आपका? रजत कुमार। अच्छा, रजत जी, क्या विकास हुआ पिछले? हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, शौचालय आवास सबको मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले सर। सड़कों की क्या स्थिति है? बिल्कुल खराब डली है। इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? बढ़िया विकास वाला। अच्छा, जो विकास कराए। इसे राणा इटाक के जो युवा प्रत्याशी हैं, समाज सेवी हैं, मनोज सेंगर उर्फ गोपी भैया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आपकी जो जनता सहयोग कर रही है, जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी। पिछले 5 सालों में इस ग्राम पंचायत में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? जी गोपी जी, पिछले 5 सालों में आपके गाँव में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे पिछले 5 साल में गाँव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ बहुत वंचित लोग रहते हैं, ना तो आवास दिए उन लोगों को, और जिन लोगों को आवास दिए उनसे 20,000 रुपये, और कॉलोनी दी तो उनसे भी मतलब आवास वालों से ठगाई हुई है बस। और ना शौचालय दिए जो अधूरे पड़े हैं, अनकम्प्लीट। पूरे गांव में क्या पूरे मौजे में बच्चे को पता है अनकम्प्लीट शौचालय। अगर मैं चुनाव जीता, जनता ने मुझे चुनाव जिताया, तो सबसे पहले जनता को मैं चाहता हूँ कि हमारे मौजे में कोई भी एक गरीब आदमी की कच्ची झोपड़ी ना रहे। जो मोदी जी ने सपना दिया है कि हर गरीब आदमी को पक्का मकान देंगे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हर गरीब आदमी को पक्का मकान देने का काम करूंगा। और जो ज़मीन हमारे यहाँ आवंटन पड़ी है, उस ज़मीन का भी आवंटन करूंगा, गरीबों को निःशुल्क आवंटन करूंगा। ये हमारे युवा प्रत्याशी थे, गोपी भैया मौजूद थे। इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि पीएम में जो आवास योजना, शौचालय योजना थी, उस पर भी कहीं ना कहीं पलीता लगा हुआ है। किसी को आवास मिला है, किसी को नहीं मिला है। रसूलाबाद से राहुल राजपूत, भारत समाचार। तो अच्छा, एक बात बताइए मेरे ग्रामीण भाइयों जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मार मोहरिया तान के, आप ऐसे प्रधान चाहते हैं कि जो अपना घर 2 मंजिला से 3 मंजिला खड़ा कर ले, शहर में भी घर ले ले, और आपके यहाँ कोई सुविधा ना हो, सड़क नहीं, नाली नहीं, कुछ नहीं। ये प्रोग्राम इसीलिए है, और इसीलिए आपको समझना चाहिए कि जाति धर्म से ऊपर भी उठ जाइए ना, तब तो गांव का विकास होगा। बहरहाल आगे चलते हैं, एक दूसरी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जाता है। इसकी वानगी हम तब देखने को मिली, यानी हमें तब देखने को मिली जब हम जालौन के गोवर्धनपुरा गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने देखा और जाना कि कैसे प्रधान और सचिव मिलकर बेचारी गरीब जनता के साथ धोखा करते हैं। क्या आपके साथ कोई धोखा करे आपको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा? तो जो चुनाव होने वाला है तो आप ही को तो प्रधान चुनना है, तो आपके पाले में गेंद है। ये बहरहाल रिपोर्ट देखिए आप। जालौन में ग्राम प्रधान ने किस तरह सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा, इसकी बानेगी तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। दरअसल जालौन के नंदी गांव विकास खंड के ग्राम गोवर्धनपुरा में ग्राम प्रधान ने सचिव के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया और पैसों का खूब बंदरबाट किया। गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा, किसी का भी निर्माण आज तक नहीं हुआ। समस्या का कच्चे में रह रहा है, तो 5 बार से तो भर जाता है घरन में। तो आपको आवास नहीं मिला? मतलब आपने ग्राम प्रधान से आवास के लिए नहीं कहा? यहाँ तो कही क्या आश्वासन दिया उनके द्वारा? जो कह रहे थे आ रही, फिर कहने लगे कट गई। ले
आपने कहीं उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया कि आपके पास रहने को मकान नहीं है? कहीं तो कही थी उनसे, प्रधान से। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, समस्या है, हमें लेटर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या वजह से नहीं मिली? अभी आए हैं 4 महीने भाई हुए हैं। पहले प्रधान से कही कि हवा दे दे। इसके बाद हाल लगे फिर नहीं। शौचालय के लिए आपने प्रधान से कहा था? हाँ कही है कि हवा दे दे। क्या कहा प्रधान ने? फिर हवा दे दे बस। तो आप अभी कहाँ जाते हैं? अबे तो बाहर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम गोवर्धनपुरा की, जहां पर गांव में घुसते ही ग्राम प्रधान की कारगुजारियां दिखने लगती हैं। आप जैसे ही गांव में घुसेंगे वैसे ही देखेंगे कि यहां की सड़कें पानी से भरी हुई हैं। नालियों का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनको 5 साल में आज तक आवास नहीं मिल सका और न ही शौचालय मिला। हमारे गांव में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन समस्या है हमारे यहाँ गौशाला की है। आज तक गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, आप चलकर देख लीजिए उसको। और किसान इतना परेशान है। हमारे यहीं आसपास जो गौशाला अस्थायी रूप से या किसी भी प्रकार की जो गौशाला बनी है यहाँ, उसमें जो बैठ देते हैं रात में गैया, तो क्या है कुत्ते भी खा लेते हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना गेट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है। करीब 20-25 गैया हमारे यहाँ मर चुकी। ये कई जगह नाली ऐसी पड़ी हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं होती। कई जगह ऐसे कीचड़ भी मचे हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे विकट समस्या हमारे गाँव को के गौगन से। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो ग्राम प्रधान की उदासीनता यहाँ पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो मुख्य रास्ता है वो पूरा कच्चा रास्ता है। यहाँ पर सीसी या इंटरलॉकिंग जैसी कोई भी चीज आपको कहीं नहीं दिखेगी और बारिश के मौसम में मरीजों को घुटनों तक गीली मिट्टी में घुसकर आना पड़ता है। गाँव वालों ने अपनी परेशानियों को कई बार प्रधान के आगे रखा, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हो पाई। हमारे यहाँ जो है पानी की मुख्य समस्या है और ये हमारे यहाँ करीब ये 50 मीटर ये कच्चा रास्ता है। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है, मरीजों की भी दिक्कत होती है। पानी की जो समस्या है, हमारे जो रोगी आते हैं उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यही मुख्य समस्याएं हैं। तो आपने जो पानी की जैसे समस्या आप बता रहे हैं, तो उसको लेके आपने ग्राम प्रधान या उच्च अधिकारी? हाँ दिया है, उच्च अधिकारी को दिया है, ग्राम प्रधान को भी दिया है। हमने कई बार अवगत कराया है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है अब बजट आ रहा है, अभी लगवा देंगे, ये कर देंगे। तो अब यही समस्याएं हैं। और क्या गांव में जो ये कि गर्भवती महिला है उनका पेट प्राण लगो तो ले आए तो निकलने में परेशानी होते बहुत ज़्यादा ही। कैसे कि इतने गिला हो जाते चौपी चंगन से, तो रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। तो उन्हें महिलाएं जो डिलीवरी के लिए आती हैं वो किस तरह से अस्पताल पहुंचती हैं जब रास्ता पूरी तरह से खराब हो जाता है? ऐसे खटिया पे धर कर ले आए, तैसे खटिया पे धर कर ले आ जाए। 4 आदमी हुए तब पहुंच पाए, 4 आदमी नहीं हुआ तो वे पहुंचे ही नहीं पाए। तो जो अभी आपके वर्तमान प्रधान थे, आपने उन्हें समस्या से अवगत कराया था जो आपको ये समस्याएं हो रही हैं? सब कुछ कराया था साहब, लेकिन कोई नहीं है। और गांव में है तिनके सब कुछ उन्हें कॉलोनी है तो भूमिहीन है, उनके लाने कुछ नहीं है। सालों से बदहाली में रह रहे ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि कब एक काबिल प्रधान आएगा और उनकी उन समस्याओं का निस्तारण करेगा और गांव के विकास पर ध्यान देगा। जालौन से ग्राम गोवर्धनपुरा की रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ऐसे हरा भरा अगर आप गांव चाहते हैं, जैसे मेरे आसपास है जहां बैठा हूं, तो इसके लिए आपको अच्छा प्रधान चुनना पड़ेगा, प्रत्याशी अच्छा चुनना पड़ेगा, तब होगा। वरना इसके पहले आपने देखा है कि क्या स्थिति है। चल नहीं पा रहे हैं लोग, निकल नहीं पा रहे हैं। चुनाव से पहले प्रत्याशी कोई भी हो, जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। देखा होगा आपने, पैर तक छू लेते हैं, उसके बाद तो बात भी नहीं करते। लेकिन फैसला जनता का होता है कि वो किसे मौका दे। मैं ये बात पहले भी कह रहा था, देखिए फिर वही बात आ गई कि मौका आपके पास होता है। तो अब तक हमने आपको कानपुर देहात, जालौन के गांव घुमाया, दिखाया कि वहां के गांव कैसे हैं, प्रधान ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, ये भी दिखाया। अब आपको हम लेकर चलते हैं कानपुर के हींगपुर, जहां पर एक महिला प्रधान ने पूरे गांव की कमान संभाली, जिन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम किया। देखिए ऐसे भी प्रधान हैं कि जो जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और अपने गाँव को ऐसे हरा भरा बना देते हैं। तो ये रिपोर्ट देखिए आप।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। बस किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। गांव गली गलियारों में प्रत्याशियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रत्याशी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में विकास की पड़ताल करने के लिए हम जा पहुंचे कानपुर के कल्याणपुर विकास खंड के हिंगूपुर गाँव, जिसकी कमान एक महिला ने संभाली है। इन्होंने तो काफ़ी काम करवाया, नाली खरंजा बनवाए हैं और लेट्रिनें बनवाई हैं, प्रत्येक घर में लेट्रिन बनवाई है, सफाई का ध्यान देते हैं। और जो देहात का मेन काम होता है कि पुलिस से परेशानी, वो ये बहुत अच्छी तरीके से निपटाती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानों से संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या चाहते हैं, अगली बार कैसा प्रधान चाहते हैं? इन्हीं को प्रधान चाहते हैं। हमारे पास लेट्रिन भी है और जो पीएम कल्याण निधि आती वो भी है मेरे पास, और इसी क्योंकि हम लोग मतलब योग्य हैं वही मिल रहा है। 5 साल में यहाँ इतना विकास कराया गया कि यहाँ रहने वाला हर ग्रामीण निवर्तमान प्रधान कुसुमा निषाद का मुरीद है और इस बार भी उनके शानदार काम को देखते हुए प्रधान बनाने का मन बना लिया है। हमारे सहयोगी से ग्रामीणों ने बातचीत में बताया कि उनके प्रधान ने गाँव में सड़क, नाली, खड़ंजा से लेकर हर चीज का निर्माण कराया। बहुत अच्छा विकास किया है। इतना अच्छा विकास किया कोई प्रधान तक किए नहीं है। और इनके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि हम इनके दरवाजे गए हैं तो ये नहीं हुआ कि नहीं प्रधान जी नहीं है, कहीं चले गए हैं, बैठे अंदर हैं, मगर इनके पास ये काम नहीं है कि नहीं हम कोई यहाँ नहीं बाहर चले गए हैं, है नहीं, इनके पास ये काम नहीं। अगर है तो तुम्हारा काम पड़ा है तो साथ में ही जाएंगे, तुम्हारा कोई भी काम पड़ा हो। कई दिन को 12 बजे रात को ज़रूरत है कि प्रधान वहाँ चलना है तो प्रधान तैयार है। वहीं महिला ग्रामीणों ने भी बताया कि पहले उन्हें शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी प्रधान कुसुमा निषाद ने घर घर शौचालय बनवा दिए हैं, जिससे उनका जीवन अब बेहद आसान हो गया है। काम में तो गिनती नहीं कर, काम बहुत बड़ा है। क्या क्या काम, क्या क्या निर्माण हुआ है? निर्माण का एक नाली खरंजा और निर्माण है और लाइटें कोने कोने पुल में नहीं लग पाई हैं। अब वो उनकी बजट की कमी रही, कहाँ रही। हम तो संतुष्ट हैं, दूसरा हो चाहे कोई। बहुत कुछ कराया। पहले हम खेतों में लैट्रिन जाते थे, अब घर में ही जाते हैं सभी लोग, और सब कुछ होता है गांव में। शौचालय सब मिला है। काम बहुत किया है। क्या किया? अब काम क्या, हमारे यहाँ लमसम विकास तो वही है, नाली खरंजा घर घर लेट्रिन हुई और लोग जो सुविधाएं हुई उन हर काम में, और लोग जब भी ज़रूरत पड़ी किसी की टाइम बे टाइम खड़ी रही हमेशा। कितना संतुष्ट हैं अपने प्रधान से? फिलहाल हम तो पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब चुनाव फिर आने वाले हैं, कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रधान तो फिलहाल इन्हीं की व्यवस्था है। हमारे सहयोगी ने गांव की कुछ और महिलाओं और निवर्तमान प्रधान कुसुमा निषाद से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जिला पंचायत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और भारत समाचार की टीम गांव-गांव, गली-गली ये देखने जा रही है कि जो प्रधान है, 5 साल प्रधान रहे, उन्होंने क्या अपनी जेबें भरी हैं या विकास कार्य कराए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। ये ग्राम सभा हिंगूपुर है और यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे जानते हैं कि इनके प्रधानों ने कितना काम किया। क्या नाम है आपका? सुनीता। जी, प्रधान ने कितना काम किया है आपके यहाँ पे? अच्छा किया है, बहुत काम किया है। क्या मिला, सुविधाएं क्या क्या मिली आपको? सब सुविधाएं लैट्रिन मिली हैं और जो भी है तो और मिलेंगी, जब जीतेंगी तो और भी करेंगी, ऐसा नहीं है। तो 5 सालों में माना जाए विकास हुआ है? हाँ, अच्छा हुआ है। और लोग हमारे साथ में, आपका क्या नाम है? आशा मौर्य। आशा जी, क्या विकास कार्य हुए 5 सालों में यहाँ पे? बिल्कुल, कभी किसी ने प्रधान ने इतना किया नहीं जितना प्रधान ने ये करके निकल गई। तो फिर से प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, क्या चाहती हैं, किसको जिताना चाहेंगी? हम तो इन्हीं का सपोर्ट करेंगे। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? हमें लैट्रिन मिली और जो कोई बात होती है अगर पहुंच जाते दरवाजे तो कभी इनकार नहीं करती हैं। जिस समय बुलाओ उस समय आप घर आप भी मतलब आ जाती हैं। कभी ये नहीं कहती मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रधान से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे बातें करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? गीता। गीता देवी, आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सब सुविधाएं मिली है, हमें कॉलोनी भी मिली है। जैसे लड़ाई दंगा होती है किसी से तो बुलाने जाओ तो आ जाती हैं, सब काम है। तो संतुष्ट हो प्रधान से? हाँ। क्या चाहती हो? फिर प्रधान बने। इन्होंने जो है गांव को शहर बनाने का प्रयास किया है और हमारे साथ में यहाँ पर प्रधान जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से 5 सालों में इन्होंने विकास कराया है। प्रधान जी, 5 सालों में क्या क्या विकास आपने कराए हैं? हमने
गली गली में सड़कें बनवाई है, इंटरलॉकिंग करवाया, नाली बनवाया है, सुलभ बनवाया है। घर घर देख रहे हैं कि कहाँ लैट्रिन, किसके यहाँ शौचालय बना है कि नहीं बना है। हर जगह हमने काम देखा है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि उसके यहाँ शौचालय ना हो। सबके यहाँ हमने बनवाया शौचालय। जहाँ हमने गांव वालों से बात करी, कहीं ना कहीं ये संतुष्ट है, लेकिन आप अब फिर से अगर प्रधान बनती हैं तो और कौन कौन से विकास कार्य रह गए जो आप कराना चाहोगी? हम करवाना चाहते हैं धर्मशाला हो, बच्चों के लिए खेल मैदान हो, जिम होना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे बहुत उत्साह है कि मतलब बच्चे हमारे बाहर दूर जाते हैं तो यहाँ खेल मैदान बनना चाहिए। मतलब और धर्मशाला यहाँ नहीं, शादी आंधी होती गरीबियों लोगों की, बेचारे वो लोग परेशान रहते हैं, गेस्ट हाउस कर नहीं पाते हैं तो कहीं भी गेस्ट हाउस का व्यवस्था नहीं कर पाते बेचारे, तो यहीं पे बनना चाहिए हम सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आए हैं प्रधानी के, तो कई गांवों में ऐसा होता है कि केवल प्रधान अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, लेकिन ये प्रधान जो हैं इन्होंने यहाँ पर गांव को शहर बनाने का प्रयास किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रधान अब कितने लोगों के बीच में जाकर अपने आप को सही दर्शा पाते हैं। कैमरामैन अंकित शुक्ला के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। अगर आप गांव को शहर ना बना पाए तो कोई बात नहीं, गांव को गांव ही रहने देना, ऐसे ही हरा भरा रहने दें। कुछ दर्शकों ने मार मोहरिया तान की टीम को ये कहा है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती 5:30 बजे जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होता है। उनके लिए एक जानकारी या सूचना है, आप अपने मोबाइल पर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर भारत समाचार को देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट ज़रूर मैं उनका जिक्र करूंगा इसी प्रोग्राम में। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारत समाचार की टीम संभल के गुन्नौर तहसील पहुंची है। वहां चलेंगे आप सबको लेकर। आपका वो गांव है तब भी चलिए, नहीं है तब भी चलिए, देखिए क्या होता है। गांव सिरौरा काजी, जहां पर बदहाल हाल देखकर हम तो हैरानी रह गए। यहां पर लाखों रुपए लगाकर स्वास्थ्य विभाग से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो कराया गया, 5 सरकारी कर्मचारी तैनात कराए गए। तो प्रधान जी के दावे जो हैं वो फेल हैं। यहां पर लाखों रुपए लगाकर स्वास्थ्य विभाग से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो करा लिया गया, 5 सरकारी कर्मचारी तैनात कराए गए, लेकिन आज तक यहां सरकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी पर बैठने नहीं आए। अब बताइए, बैठने ही नहीं आए, निर्माण हो गया, सरकारी कर्मचारी आ नहीं रहे, लोग शिकायत कर रहे हैं। भारत समाचार की टीम ने घूम घूम कर देखा तो सड़कों की स्थिति भी दयनीय दिखी। सड़क के किनारे हालत बद से बदतर दिखे, गंदगी का अंबार लगा रहा, गांव की नालियां बंद पड़ी हैं, जिन्हें आप चौक कहते हैं, चौक हुई है। इन गंदगी के बीच लोग निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां के निवर्तमान प्रधान ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। वहीं गांव की तस्वीर बदलने की ठान कर धर्मपाल यादव ने अपनी पत्नी कृष्णा यादव को कहा है कि इस बार चुनाव मैदान में लड़िए आप। इसके साथ ही प्रत्याशी कृष्णा यादव ने गांव की गंदगी और नालियों की सफाई के लिए 2 ट्रैक्टर और निजी खर्चे पर सफाई कर्मचारी भी लगा दिए, जो पूरे गांव की सफाई कर गंदगी मुक्त करेंगे। वहीं जब प्रधान जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना और भाईचारा कायम रखना, ये सब उद्देश्य को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है और गांव की जनता भी पूरा सपोर्ट कर रही है। पहली बार इन्होंने विचार बनाया है गांव को देखते हुए, क्योंकि मेन पॉइंट है गांव का जो भी पीछे जो कार्यकर्ता थे और जो भी रह चुके हैं, उन्होंने आज तक कुछ गांव में करके दिखाया नहीं है। तो उन्होंने देखते हुए, उस चीज़ को निगरानी डालते हुए, उन्होंने अपना एक देखा है कि मैं गांव के आगे के लिए परिवर्तन करूंगा, यानी बढ़ाऊंगा, और घर घर तक जो योजनाएं हैं सरकारी वो घर घर तक लाऊंगा, तो गाँव में लाऊंगा। किसे लड़ा रहे हैं आप? कौन प्रत्याशी है आपका? हमारे प्रत्याशी वही है इंजीनियर धर्मपाल सिंह यादव जी। क्या उद्देश्य होगा गांव के लिए? मेरा पहला उद्देश्य होगा गांव के लिए, गांव का विकास। सबसे पहला है गांव का विकास, और मतलब ये योजना जो आ रही है, योगी सरकार की योजना आ रही है, हमें गांव में प्रति घर में पहुंचानी है। गांव वालों को हमारे पता नहीं है, और बेचारे गरीब हैं बहुत, उनको ज़्यादातर पता नहीं है कि हमें क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, योजना बतानी है। स्कूल हमारे यहाँ के बहुत ख़राब हैं, और एक पंचायत घर तो बिल्कुल ही दूसरे लोगों ने, जो पीछे पंचायत पिछले प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने पंचायत घर पर कब्जा कर रखा है, और वो कब्जा छुटाने हैं। और घर नालियाँ वालियाँ, हमने जो गाँव की सड़कें हैं, उस सड़कों पर सबका विकास करना है, और सारी योजनाएं जो योगी सरकार की है वो हम सब जनता तक पहुँचाएंगे। क्या आपके गाँव में कोई अस्पताल है? हमारे गांव में कोई अस्पताल एक है, छोटा मोटा है,
एक कमरा बना हुआ, वो भी मतलब पिछले प्रधानों ने बेकार कर रखा है। उस पर मतलब उस पर ना कोई सफाई होती है, ना उस पर कोई कुछ कर रखा है। उसमें हम चाहते हैं कि डॉक्टर को लाके बैठाएं और डॉक्टर के मतलब दवाई भी टाइम टाइम से हमारे गरीबों तक पहुंचे। क्या आपके गांव में आवास बने? आवास बने नाम मात्र के लिए, कोई आवास ऐसा नहीं आया कि जो बेचारे गरीबों को पात्र हैं, जो इसके लायक पात्र हैं, उसको मिले। और वो तो क्या हुआ है कि पिछले प्रधान रहे वो अपने लोगों को देते रहे, जो पात्र हैं उन लोगों तक नहीं पहुंचाए। वो भाजपा की प्रत्याशी अपने लिए मानती है श्रीमती कृष्णा यादव, उनसे जानते हैं कि उन्होंने प्रधानी पद जो है उसको चुनाव लड़ने की क्यों ठानी है और क्या उनके उद्देश्य हैं। आप सुरौरा गाजी से प्रत्याशी है प्रधान की, आपके क्या उद्देश्य हैं गाँव में और गरीबों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? गरीबों के लिए, चिकित्सा के लिए जो मतलब बताया गया है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चिकित्सा वगैरह नहीं है, तो जो भी यहाँ से जाते हैं अगर कुछ ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो बीच में ही परेशानी हो जाती है उसको, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जो हमारे गांव से बहुत दूर है, जो भी संस्था वगैरह है, कुछ नहीं हो पा रहा उससे। इसलिए बस यही चाहते हैं कि जो भी है वो पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए हम वो करेंगे, विकास करेंगे। और जो भी योगी आदित्यनाथ सर के साथ जो भी उनकी योजना है वो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक लाएं। इनका उद्देश्य है कि गरीबों को चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित जितनी समस्याएं उनको दूर करके शहर की सुविधाओं को क्यों ना गाँव में उपलब्ध कराया जाए, इसी उद्देश्य के साथ में ये चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और सुनील राघव, भारत समाचार, जनपद संभल से कैमरामैन पंकज राघव के साथ। तो आज मार मोहरिया थान के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। कल कुछ और गांव लेकर आपको चलेंगे, कई जिले लेकर चलेंगे, दिखाएंगे वहां के गांवों की स्थिति क्या है। धन्यवाद। प्रधान का यो बन जाए।